अस्सलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी दे खुश आमदीद। हजूर साड़ी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं ते सेहत तंदरुस्ती अता फरमावे ते अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं जिथे जिथे तुसीं बैठे जे तुहाडे कारोबार दे अंदर बरकत अता फरमावे। बस भाई अज जिहड़ा है ना बड़ा मुबारक दिन है 12 रबीउल अव्वल, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का दिन है। लिहाजा सानूं चाहिए कि असीं इस दिन की खुशी का इजहार करिए। खुशी का इजहार है नहीं गा किसी झंडियां लाइए, बाजारां च टोल टमका करिए, धमालां पाइए तो कुछ होर खराफात करिए। साडा काम बनता है कि असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद पाक पढ़ीए, आप सुन्नतां नूं अपनाइए, आप दी जिहड़ी हैगी ने मामलात जिस तरह ज़िंदगी गुजारी आपने सानूं भी उस तरह अल्लाह पाक ज़िंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमावे। तो अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी अपनाउण दी तौफीक अता फरमावे तो सानूं 5 वक्त का पक्का ठक्का नमाजी बनावे। तो हुण अस खबरां मन्ने आने हाँ। अगर तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर दिओ तो बैल आइकॉन के बटन नूं दबा दिया करो। सब नाल पहली गल यही कि ये आईनी तरमीम का बड़ा मसला बनया पिया गया तो हुकूमत जी ना कल मौलाना साहब ने जोड़ा है ना हुकूमत नूं चंगा भला झटका दे दिता गया तो मौलाना साहब दे हुकूमत हार गई है। तो जो आईनी तरमीम का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के पहुँच गया है। तो PTI वास्ते अज बड़ा खुशी का दिन है, बड़े राजी होंगे पे ने, बड़े खुश होंगे पे ने। तो गल करने मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब दे के बड़े बंदे गए ने, बड़ा सारा सिस्टम ज्यादा उन्होंने किया गया, बड़े उन्होंने मामलात मौलाना साहब के रखे ने भी तुहानूं इंज करते हैं इंज करते हैं। जिहड़ा बंदा गया आपका तो मुतालबा लिया दे गया जिहड़ा बंदा मौलाना साहब के कोल गया आपका अपना मुतालबा लिया दे गया। एक बंदा मौलाना साहब को PTI वाले गए ने, कहते असीं तुहानूं गवर्नरशिप भी दे देंगे तो जी साडी PTI हैगी ने असीं तुहाडे विच जम कर देंगे, तुसीं आपदा खैबर पख्तूनख्वा आपदा गवर्नर भी लै आओ तो आपदा जिहड़ा है ना अपना लै आओ, मतलब कि आपकी हुकूमत बना लो, वजीरे आला भी असीं तुहानूं मान लैने। देखो दुनिया मकाफत अमल है, देखो कैसी बात हैगी। इहो लोग उन्होंने चोर डीजल तो फजलू तो पता नहीं की गंदे इन्हों लीडर इन्होंने कहते सी देख लो अल्लाह पाक ने अज उन्होंने दर दे गला दिता गया। अल्लाह वाले फरमाते हैं कभी किसी ने ज्यादती ना करो, वक्त बदलने लगे देर नहीं लगती है। अगर अल्लाह पाक हैलीकॉप्टर उत्ते बहा दे तो बंदियां व्हील चेयर पर बहा सकता है ना, तो अल्लाह पाक सारे काम कर सकता है। इमरान खान की गल करने पे हैलीकॉप्टरों से फिरता सी, वो जाना तो हैलीकॉप्टर से जाना तो वापसी भी आना तो हैलीकॉप्टर से आना है। देखो इस मुल्क का किदा इन्होंने पैसा तरीके ने इस्तेमाल किया गया। तो अल्लाह पाक इन्होंने सारे हदायत दे, असीं भी तुहाडे अगे दुआ करांगे जो आईनी तरमीम का मसला अल्लाह पाक इन्हूं खैर खरीत नाल करे। असल ये जी आईनी तरमीम हैगी ना ये काफ़ी शिकां ही हैं, ये कुछ भी नहीं गा। आईनी तरमीम हैगी उनके बाद जी हैगी ना आईनी तरमीम एक और आ रही है और उनके तकरीबन 80 शिकां ही ने। उनके मामलात है कि जजा को पाबंद किया जा रहा है कि तुहाडों अगर असीं 1000 केस दिता है ना या एक अदालत 500 केस लगा गया है, सानूं साल 6 महीनों में उनका फैसला चाहिए गया है। तो दूसरा जोड़ा है ना उन्हें हूँ जी हुकूमत हैगी ना अदलिया को भी रिजल्ट मंगती पई है। इत्थे यकीन मान लो 25 साल 30 साल केस लगा गया। तो एक साडा दोस्त जानने वाला पुलिस के रिटायर हो गया है, रुस्तम साहब उन्होंने नाम सी। तो वो अदालत नैब कोर्ट सन, फाइलां फूलां फड़ा देंदे सन। वो कहते साडा साहब साडे सैशन जज के नाल मैं लगा सा, तो सैशन जज के कोल कहंदा मैं ना लगा सा, तो कहंदे केस आया तो कहंदा जदों ना कहंदा दूसरी अदालत लगा सा, सैशन कोल है केस नहीं आंदे गए। कहंदा सैशन बंदा कहंदा कि उधर केस आया गया तो कहंदा जदों मैं साडे जज साहब ने उनकी मिसल देखी ना तो हस पे। कहंदा कि उनके उत्ते मलका बरतानिया की तस्वीर लगी सी, 1942 का केस होया सी, जो स्टाम्प पेपर सन ना उनके उत्ते मलका बरतानिया की तस्वीर लगी सी। तो कहंदा 1995 आ चुकी सी तो केस नहीं निबड़िया गया। केस का मसला की है सी, केस का रौला की है सी कि 10-12 एक गली सी, 10-12 घर उधर सन तो 10-12 घर उधर सन, तो बिच एक गली सी तो उनका जोड़ा है सी ना फैसला नहीं हो सकेगा। वो जो 10-12 घर कहते हैं गली साड़ी तो वह कहते हैं साड़ी है। यकीन मान लो कि 50-60 साल उन्होंने 50 साल केस ही लड़ लिया उन्होंने इस एक नुकते के उत्ते
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਦੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤਰਮੀਮ ਆਵੇ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖੈਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਮਾਤ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਲੀਆ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਮਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਜੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਗਿਆ ਤਰੀਖ ਤੇ ਤਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਮੁਸਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ PTI ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਸਾਰੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। तो बड़ा गल खुश होते पे सन जी तरमीम ना हो इस तरह नहीं होता इस तरह नहीं होता। चलो जो भी होगा इंशाल्लाह अज तो छुट्टी का दिन है तो कल इंशाल्लाह जी जिमें अप टू डेट आउंदियां तो खिदमत इंशाल्लाह हाजिर करते रहे। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।